आप लोग सभी बढ़िया होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और बहुत दिनों के बाद मैंने ये ब्लॉग शूट किया है। मतलब शूट तो की हुई थी, मतलब एडिट कर रही हूँ उस समय। तो बहुत दिन के बाद मैं आप लोगों से के सामने फिर से लाई हूँ एक न्यू ब्लॉग। तो ये ब्लॉग ना बहुत दिन पहले ही शूट करके रख चुके थे हम। और आप लोगों को जैसे कि पता ही होगा कि मेरा न्यू फ़ोन आया है, आईफोन, जो कि मेरा बहुत बहुत दिल से मेरा ये ना सपना था कि मेरे पास एक आईफोन हो। और वो सपना माता रानी की दया से और मेरे पतिदेव की कृपा से, भाई की कृपा से, जो भी कहिए, बहुत सारे आदमी का सहयोग है इसमें, तो उसके कृपा से ये सपना मेरा पूरा हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत खुशी है कि मेरा एक सपना पूरा हो गया है। और एक सपना और है कि मेरा यूट्यूब पे बहुत बड़ी फैमिली हो जाए। तो चलिए आज ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और आज है मेरे गांव में एक घर बना है। तो वहाँ पे घर का गृह प्रवेश 1 साल पहले हो चुका था। और ये वीडियो ना बहुत पहले का, मतलब आपको बता दूं मैं कि ये वीडियो जो मैं शूट की थी वो है 30 नहीं, सॉरी, 30 नवंबर को है। 30 नवंबर का ये पूजा का वीडियो है। तो फ्रेंड्स, मुझे ना आईफोन में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था। जैसे एंड्रॉयड में ना मैं फटाफट एडिट वगैरह कर लेती थी, लेकिन इसमें ना वो कहिए कि मेरा आसकत या फिर क्या कहते हैं उसको, आलस आ रहा था इससे इससे सीखने से क्या नहीं सीख जाएंगे हम लोग। लेकिन अभी पता नहीं ये वीडियो कैसा बना है और कैसा एडिट होता है, मुझे नहीं पता। आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में अगर आप लोगों को ये इसमें कुछ कमी नज़र आए। या कमी तो होगा ही, क्योंकि अभी मेरा ये आईफोन का ना फर्स्ट ब्लॉग है फ्रेंड्स। तो मैं सोच रही थी कौन सा ऐप इसमें करूँ, क्या करूँ। जो मैं पहले ऐप यूज कर रही थी ना एंड्रॉयड में, वो इसमें हो नहीं पा रहा था। तो मुझे एडिट करने में थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा था। इसी कारण ना सोच सोच के मैं उसे छोड़ी हुई थी। वीडियो शूट कर लिया था बस, और एडिट कर ही नहीं रही थी। तो मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी यूट्यूब पे। तो आज कोशिश की हूँ मैं कि मैं आज वीडियो अपलोड कर दूँगी, और देखते हैं क्या होता है। बाकी बात, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में, जो कि है वरुणता व्लॉग्स। और आप लोग खूब सारा प्यार और सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे ना 800 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। और वो भी आप लोगों के वजह से, आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से, प्यार से। तो ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखिएगा। तो यहाँ पे मेरे ससुर जी, पापा जो हैं वो पूजा पर बैठे हुए हैं। पंडित जी आ गए हैं और हम लोगों के यहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजा है आज। तो गृह प्रवेश का 1 साल हो गया है 30 नवंबर को, तो पूजा था। तो वहीं पर हम लोग, गाँव है ना मेरा गांव में घर बना है, तो वहाँ पे पूजा था। तो ये देख सकते हैं कि हम लोगों के यहाँ सत्यनारायण भगवान का जो प्रसाद बनता है ना, वो दूध, चीनी, मिठा और केला से बनता है। और उसमें बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स भी डलाता है। आपका जो मर्जी है वो डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट्स में। और यहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजा ऐसे होता है। छोटा सा चौकी रहता है, उसके चारों तरफ केला का पेड़ होता है छोटा छोटा, उसको बीट बोला जाता है हम लोग के यहाँ, वो लगा दिया जाता है। और फिर पंडित जी अपना पूजा करवाते रहते हैं सत्यनारायण भगवान का। तो पंडित जी उसके बाद जो भी होता है, इतना काम हम लोग कर देते हैं। चौकी बिछा के उस पर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा आप बिछा सकते हैं, और केला लगा देते हैं। बाकी बात पंडित जी जो जो करते हैं, जो जो बताते हैं, वो किया जाता है पूजा। और यहाँ पे एक तरफ पूजा होता है और दूसरी तरफ बाकी लोग जो है वो प्रसाद बनाते हैं। और प्रसाद में ना फ्रेंड्स, यहाँ पे सब फल वगैरह भी काट के उसमें डाला जाता है। जैसे कि आप केला का, वो यहाँ पे ना घोड़ुआ प्रसाद उसको बोला जाता है गांव में। तो केला का घोड़ुआ प्रसाद अलग बनता है, और ये काट के जो मैं आपको दिख रही हूँ ना काटते हुए, वो काट के भी अलग रखाता है। और घोड़ुआ प्रसाद के ऊपर से ये सब डलाएगा और दिया जाएगा सबको। और ऊपर से एक एक लड्डू, बतासा, जो भी होता है वो दिया जाता है। तो यहाँ पे पूजा हो रहा था, हम लोग प्रसादी का तैयारी कर रहे थे, प्रसाद बना रहे थे। उधर मम्मी बैठी हुई हैं, सासू माँ, ये है मेरे ड्राइवर साहब,
और हम लोग उनको ड्राइवर साहब ही बोलते हैं, बच्चे लोग शिबू अंकल बोलते हैं। और ये हैं बीभा दी, मेरी बगल में ही रहती हैं। ये है दिनेश, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, दिनेश जो है वो घर का ही बच्चा है वो। और बाकी बात मेरे 2 बच्चे हैं। और जिनको भी नहीं पता है, जो नए हैं, उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम एकता है, और एकता चौहान, और मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पूजा हो रहा है, और पूजा के बाद हवन भी होगा। तो हम लोग भी बिना खाए पिए ही मतलब पूजा में रहा जाता है, तो हम लोग भी हवन कर लेंगे। हाँ, मग है। तो फ्रेंड्स, पूजा हो गया है संपन्न, और पंडित जी जो है वो समेट रहे हैं सब कुछ, और प्रसाद खाएंगे। पहले हम लोग यहाँ पूजा के बाद पंडित जी खाते हैं, और जो पूजा करवाने बैठे हैं ना घर के सदस्य, वो खाएंगे। फिर हम लोग प्रसाद खा चुके हैं। अब आ गया है चाय, तो चाय पी लेंगे, क्योंकि सुबह से कोई चाय भी मतलब पी के चले थे घर से। उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं पिया था पूजा से पहले। तो पूजा करीब करीब 11 बजे संपन्न हो चुका था, और यहाँ पे हम चाय लेके चले गए थे छत पे। आपको दिखाते हैं छत का भी नज़ारा। छत भी बहुत अच्छा है, मतलब खुला खुला। आपको अच्छा लगेगा, कभी कभी छत पे बैठने में ना अच्छा लगता है घूमने में। लेकिन यहाँ पे हम लोग घूमेंगे तो माथा पे आंचल लेके घूमेंगे, क्योंकि ये है गांव। ऐसे तो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे उतना पर्दा नहीं होता है, और कोई भी ये बंदिश नहीं है कि आप माथा पे आंचल लो या फिर कुछ भी, आपका मर्जी है। लेकिन यहाँ पे गांव है, तो अगल बगल थोड़ा सा आदमी है ना, वो मतलब घर के व्यक्ति तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगल बगल वाले जो है ना, सबका ख्याल रखना पड़ता है। तो ये देख सकते हैं, अब मैं नीचे आ गई हूँ चाय वगैरह पी के, और नीचे का कुछ घर का झलक मैं आपको दिखा दे रही हूँ। दो वॉशरूम है, छोटा सा आंगन है, 2 किचन है, 5 रूम है, और आगे से 2 दुकान टाइप का बना हुआ है, जिसमें आप मतलब गोदाम टाइप का है, आप दुकान भी कर सकते हैं, इस टाइप का है। ये है कुछ ऐसा रूम, मतलब एक जैसा ही रूम है सभी रूम, तो आप ऐसे देख सकते हैं। और डाइनिंग हॉल भी है थोड़ा सा, तो ये देख सकते हैं। और बड़ा सा फील्ड भी है आगे बच्चों लोग को खेलने के लिए। तो गांव का घर जानते ही हैं आप लोग, पूरा ज़मीन जगह लेकर बनाया जाता है एकदम फैल से। तो ये देख सकते हैं, दुकान कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा आगे से। और हाँ, और नीचे का ये फर्श दिख रहा होगा आपको, ये आपको सीढ़ी मैं दिखा चुकी हूँ ऊपर जाके। और हाँ फ्रेंड्स, 2 वॉशरूम अंदर है, और 1 वॉशरूम बाहर भी है, ताकि जो भी बाहर के आदमी हैं, जो दरवाजे पे मतलब 2 रूम है ना, वहाँ रुकेंगे, तो उनके लिए वॉशरूम अलग है। तो ये सब घर का मैं आपको नज़ारा बता रही थी, मतलब घर का डिजाइन क्या कहते हैं उसको, किस तरह का ये नक्शा है, वो मैं आपको बता रही थी। इस टाइप का है। और दरवाजे पर जो दूरा का डिज़ाइन होता है वो है। और पता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ना हम लोग रहते नहीं हैं, बस घर बन गया है, लेकिन सभी लोग रहते हैं बाहर ही। तो गांव में घर इस पर्पज़ से बना था कि दादा दादी जी का मूर्ति भी बैठा है आगे में गेट पे, तो उनके याद में बना था कि नहीं, एक घर होना चाहिए गाँव में भी। हम लोग का गाँव में शुरू से ही घर नहीं था। जब मैं शादी होकर आई थी ना, तो मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहीं पे मतलब आई थी, और हम लोगों के कुल देवता भी वहीं पर हैं। मतलब गांव में कुछ भी नहीं था, खपड़ा का या नहीं, खपड़ा का ही घर था, लेकिन मैं कभी गई नहीं थी। मैं पहला बार ही जब घर बनाना गृह प्रवेश हुआ ना, तब गई थी मैं। क्या मतलब, मेरे घर के जितने भी बहू हैं, हम लोग 3 बहुएँ हैं, तो एक तो नहीं आई थी बड़ी वाली दीदी, लेकिन 2 थे हम लोग, तो फर्स्ट टाइम ही गए थे दोनों। तो फ्रेंड्स, आपको पता है यहाँ पे हम लोग नहीं रहते हैं, और ना घर के सामने फील्ड में साग जो होता है ना, ग्रीन ग्रीन जो साग आप देखते होंगे, एक हरा साग मिलता है और एक रेड वाला साग मिलता है। तो ग्रीन साग बहुत सारा उग गया था अपने आप, तो हम लोग वही मम्मी बोली कि तोड़ लो, साग ही है। और एक तो आंटी जो आई हुई थी बगल से, उनसे भी पूछे, तो वो भी बताई हाँ हाँ ये साग है। तो हम लोग ने साग फटाफट तोड़ लिया। यहाँ पे खाना पीना हो चुका है, अब हम चल चुके हैं घर की तरफ। और गाड़ी जो है ना, वो 2 बार ले जाना लाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक बार आ गए और पापा जी आएंगे दूसरी बार में। आते आते बन रहा है यहाँ पे चाय,
बस फ्रेंड वीडियो को करते हैं एंड, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरा अगला जो भी वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। बाय बाय।